हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एंड एंटरटेनमेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एंटरटेनमेंट में। तो इस वीडियो में झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से होंगे, शैक्षणिक से संबंधित जो शिक्षण अधिगम से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, झारखंड बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो उनके लिए एक 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2019 में पूछे गए हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड के ही 25 टोटल 25 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के ही होंगे। तो इस वीडियो को देख लें। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और झारखंड बीएड में जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उनको व्हाट्सएप पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे सभी ग्रुपों में शेयर करें ताकि ये परिवार जो है यूट्यूब चैनल का वो बढ़ सके और अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके पहले मैंने हिंदी और अंग्रेजी के 30 क्वेश्चंस का वीडियो डाला हुआ है जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर झारखंड बीएड एग्जामिनेशंस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे और तो वहाँ सारे वीडियो बीएड से संबंधित सारे वीडियोस मिलेंगे। ऐसे हम ऊपर आई बटन पे हम दे रहे हैं ये इस वीडियो को, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस हिंदी एंड 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, उसको आप देख लेंगे। आगे चलते हैं, इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चंस में टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस किस प्रकार से हैं, उनका आंसर भी जानेंगे। देखते हैं आगे वीडियो में। फ्रेंड्स, ये है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल। विद्यालयों में शिक्षण एवं ज्ञान का वातावरण कैसे बनाया जाए, इससे संबंधित यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे गए थे और झारखंड में 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यहाँ पे 25 क्वेश्चन बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए थे। तो देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन था। तो 96 क्वेश्चन नंबर 96 है, किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य क्या है। तो लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का कार्य, इसका आंसर सी होगा, बढ़ते हुए विकल्पों के बीच बच्चों को चयन करने के लिए अधिक योग्य बनाना। यदि एक लोकतंत्र की कक्षा हो तो एक लोकतंत्र में जितने भी विकल्प दिए जाते हैं चुनाव में इत्यादि अन्य कार्यक्रमों में, तो उनमें बच्चों को चयन करने के लिए सक्षम बनाना कि अपने अनुसार वो अच्छा चयन कर सके और इसके लिए हेल्प करना है। उसके लिए बदले बच्चों के बदले चयन नहीं करना है शिक्षकों को, बल्कि उनको सक्षम बनाना है ताकि वो अपना चयन खुद कर सके। तो आंसर डी होगा। 97 है, किसी विद्यार्थी की एक समस्या है, वो अध्यापक से पूछता है या पूछती है मैं क्या करूं। मैं पूछता कि मैं क्या करूं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को यहाँ पे विद्यार्थी को बताना चाहिए कि अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को प्रक्रिया का मार्ग बताएं। टेल द स्टूडेंट्स द कोर्स ऑफ एक्शन टू टेक आफ्टर कंसिडरिंग हिज हर एबिलिटीज़। उनको बताना चाहिए कि आप अपने क्षमता के अनुसार चयन करें और प्रक्रिया प्रोसेस को टीचर को बताना चाहिए, बल्कि बच्चे को कहना चाहिए कि आप अपनी क्षमता के अनुसार चयन करें, लेकिन उस प्रक्रिया को शिक्षक को बताना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय है कि। इसका आंसर सी होगा, यह बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। द बेस्ट इन्फॉर्म्ड ओपिनियन ऑफ एबिलिटी ग्रुपिंग। तो एबिलिटी ग्रुपिंग के तहत बच्चों को अपनी क्षमताओं को अधिकतम उपयोग, जितना भी आपके अंदर क्षमता है बच्चे के अंदर उसको उपयोग करना है। कैसे उपयोग करना है, पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सिखाया जाता है योजना में। और 99 है, स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन इनके अनुसार किया जाना चाहिए। स्कूल का पर्यवेक्षक जो होते हैं देखते हैं कि स्कूलों में पढ़ाई हो रही है कि नहीं, और हर स्कूलों में जाके उनका परफॉर्मेंस चेक करते हैं बच्चों का। तो उनका भी परफॉर्मेंस चेक होता है कि पर्यवेक्षक अच्छा से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो उनके परफॉर्मेंस को देखने के लिए हमें चाहिए कि शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति हुई है या नहीं हुई, ये देखना चाहिए। तो इसका आंसर डी होगा। आगे चलते हैं, कक्षा अनुशासन के प्रति उन्मुख होना चाहिए, स्वीकार कक्षा व्यवहार, एक्सेप्टेबल क्लासरूम बिहेवियर होना चाहिए,
ऐसा बिहेवियर होना चाहिए क्लासरूम में जो कि एक्सेप्टेबल हो कक्षा अनुशासन के प्रति। तो अनुशासन एक्सेप्टेबल बच्चों का व्यवहार हो। 101 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय को सामाजिक उत्थान में अग्रणी होना चाहिए। विद्यालय को सामाजिक उत्थान में सहायता करना चाहिए बच्चों और शिक्षकों को सही। इसका विद्यालय का रूढ़िवादी कार्य नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर रूढ़िवादी कार्य होगा सी, ताकि रूढ़िवादी को छोड़कर उदारवादी समाजवादी भावनाएं अपनानी होगी। क्वेश्चन नंबर 102 है, जैसा कि कक्षा के लिए लागू होता है, अभिप्रेरण में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से खाली जगह का विषय है। तो जागरूक और चेतन विद्यार्थियों की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा की ओर प्रवाहित करने के लिए शिक्षक की भूमिका यहाँ पर अनिवार्य होती है। तो आंसर बी होगा, यानी कि उनका ऊर्जा को रचनात्मक दिशा, यदि कोई बच्चे में ऊर्जा है, एनर्जी है, उस किसी विषय में तेज है, तो उसको रचनात्मक दिशा देना जरूरी कार्य है शिक्षक के द्वारा। 103 है, अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है। तो अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व है अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना, नई तकनीकें लाना, ताकि बच्चा इस प्रकार से नहीं सीख रहा है तो अलग तकनीक का प्रयोग कैसे किया जाए और बच्चे को अधिक उचित शिक्षा कैसे दी जाए। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 104 है, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है छात्रों के विकास पर पूर्ण रूप से ध्यान देना। सभी विभागों में, सभी जैसा कि शिक्षा में, खेल में, सभी प्रकार के कार्यों में बच्चे अच्छे हों उसके लिए ध्यान देना है। और 105 क्वेश्चन है, कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्लासरूम स्टडी का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। तो क्लासरूम स्टडी का काम है कि टू फैसिलिटेट लर्निंग, अधिगम को आसान बनाना, सीखने को आसान बनाने के लिए क्लासरूम आयोजित किया जाता है। और 106 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर इस आंसर सी होगा कि विद्यालय विघटन के प्रबल कारक हैं। स्कूल्स आर पोटेंशियल एजेंट्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो विघटन, बंटवारा, अलगाव, तो अलगाव के कारण तो विद्यालय नहीं होते हैं। विद्यालय में एकता आती है, सामाजिकता आती है, बच्चों में सभी बच्चे सभी जात धर्म के एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, तो ये विघटन का कारण तो है नहीं। विद्यालय तो विघटन को अच्छा सुधारता है, एकता लाती है। तो आंसर सी होगा। 107 है, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है। तो आश्रम विद्यालय इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आश्रम विद्यालयों में सभी को समान अवसर नहीं मिल पाता है। आश्रम में जो बच्चे रहते हैं आवासीय रूप से उनको अधिक ध्यान दिया जाता है और वहाँ पे सभी जात धर्म के बच्चों को नहीं रखा जाता है, कुछ विशेष लोगों को ही रखा जाता है। जबकि सरकारी विद्यालयों में, नवोदय विद्यालयों में सभी जात धर्म के बच्चे को एक साथ रखना और एक साथ एक जैसी शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 108 है, विद्यालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को खाली जगह सहायता करता है। तो इसका आंसर होगा डी, सुसंस्कृत बनाता है, मेक देम कल्चर्ड। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो किए जाते हैं विद्यालय में, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, शिक्षक दिवस में आप देखते होंगे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। तो उसका प्रभाव ये होता है कि बच्चे संस्कृति से जुड़ते हैं और सुसंस्कृत बनते हैं, अपने संस्कृति को पहचानते हैं और अपनी जो परंपराएं हैं उसको जानते हैं। तो इसका संस्कृति का विरोध कर रहे थे, ऑप्शन होगा नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, सभी ऑप्शन से बेस्ट जो होगा उसे ही पेंट करना है या फिर उसे ही आंसर देना है। 109, किसी विद्यार्थी के गलत जवाब को निपटारे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना होगा। यदि कोई विद्यार्थी गलत आंसर दे रहा है तो उसका आपको चाहिए कि व्याख्या करें, एक बार डिस्कस करें और दोबारा उत्तर देने का एक मौका दें ताकि वो खुद से सही हो जाए और उस बच्चे के मस्तिष्क में एक प्रभाव हो क्वेश्चंस का और अधिक समय तक याद रहे। तो उसका आंसर डी होगा। यदि आपने प्रधानमंत्री कौन है पूछा है और वो मुख्यमंत्री बता रहा है तो एक बार उसको डिस्कस करें, क्योंकि हो सकता है वो जल्दीबाजी में या फिर डर से नहीं दे पा रहा आंसर। तो एक बार उसे बताएं कि मैंने प्रधानमंत्री पूछा है, तो फिर हो सकता है वो नरेंद्र मोदी जी का नाम ले। तो 110 है, विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है यदि। तो इसका आंसर फर्स्ट में ही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ये, हमेशा शारीरिक दंड दिया जाए। तो
तो हमेशा शारीरिक दंड दिए जाने से बच्चे डरे हुए सहमे हुए रहते हैं और वे सीखने का प्रयास नहीं करते हैं तथा स्टडी से धीरे धीरे कटने लगते हैं और स्कूल जाने से भी मना कर देते हैं। तो शैक्षणिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 110 का आंसर ये होगा। 111, आपके दृष्टिकोण से विद्यालय में खेल क्रियाकलाप क्या होता है, क्यों कराया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये देखते हैं कि मनोगामक विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी है साधारणतः समय नष्ट, तो समय नष्ट करने का कारण नहीं है। दिनचर्या के चलते आवश्यक नहीं है, उपरोक्त सभी। तो इसका ये होगा ऑप्शन, क्योंकि मनोगामक विकास के लिए नेसेसरी फॉर साइकोमोटर डेवलपमेंट, मस्तिष्क के मनोवैज्ञानिक विकास के लिए खेल कूद का होना आवश्यक है। तो इस तरह से ऑप्शन सिलेक्ट हो जा रहा है। यहाँ पर तीनों ऑप्शन गलत है और ऑप्शन नंबर ये बेस्ट है। ऑप्शन क्वेश्चन से 112 है, एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा यदि क्या? ऑप्शन नंबर बी आंसर है यहाँ पे, जिसमें कि लिखा हुआ विद्यार्थी अध्यापक अच्छी सहायक पाठ्य सामग्री का उपयोग करता है। टीचर्स ज़्यादा इफेक्टिव होंगे यदि उनके पास एक अच्छी पाठ्य सामग्री होगी, अच्छी स्टडी मटेरियल्स होंगे, तो प्रभावी होंगे, इफेक्टिव होंगे। ना कि स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स लाने से। एक दो स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क लाने से प्रभावी टीचर नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो एक दो टॉप करेंगे ही, बाकी सभी स्टूडेंट्स का देखा जाता है कि कैसे पढ़ाई हो रही है। 113 है, अभिरुचि परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं तो प्रवीणता मापने में बुद्धिमत्ता, उसका एक्सेलेंस कितना है, इंटेलिजेंस कितना है, इसको नापने में एप्टीट्यूड टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड मतलब होता है अभिरुचि परीक्षण, तो प्रवीणता मापने में आंसर बी होगा। 114 है, एक अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ कैसी रखनी चाहिए? तो कक्षा में अपनी आवाज़ सामान्य आवाज़ में बातें करनी चाहिए, ना कि ऊंची आवाज़ में, ना धीमी आवाज़ में, ना ही उच्च स्वर शैली में। तो कक्षा में विद्यापक को अपनी आवाज़ सामान्य रखनी चाहिए, मॉडरेट वॉल्यूम। 115 है, विद्यार्थियों में शैक्षणिक दृष्टिकोण को अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, तथ्यों को जांचने परखने के बाद ही स्वीकार करना सिखाकर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंटिफिक एप्टीट्यूड के अंदर होता है कि साइंस के अंदर सभी तथ्यों को जांचने परखने के बाद ही स्वीकार किया जाता है साइंस के अंदर। तो ऐसा ही विकसित करने के लिए यही बात सिखाना चाहिए कि तथ्यों को जांचो परखो, उसके बाद ही स्वीकार करो। तो क्वेश्चन नंबर 116 है, परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए शोधक मापदंडों सहित आवर्ती परीक्षण, पीरियडिकल टेस्ट विथ करेक्टिव मेजर्स। तो एक साल में एक या दो बार एग्ज़ाम लेने से स्टूडेंट्स पर ज़्यादा बोझ पड़ता है, इसलिए पीरियडिक बीच बीच में टेस्ट लेते रहना चाहिए। इसका ऑप्शन होगा बी, पीरियडिकल टेस्ट, वीकली टेस्ट इत्यादि प्रयोग करना चाहिए। एक शिक्षक का कार्य है, क्वेश्चन नंबर 117 है, तो उसका ऑप्शन सी होगा आंसर, अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना, ना कि स्टूडेंट्स की गलती बताना और अध्ययन के लिए प्रेरित करना, और ना ही कि स्वास्थ्य में सहायता करना। सेल्फ स्टडी तो बच्चा घर में करता है। ऑप्शन सी आंसर होगा, अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना। 118 इसका है, अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा कि यह मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करेगा। मूल्यांकन में 1 नंबर 2 नंबर कम या अधिक होता है, लेकिन ग्रेड में वो गलती नहीं होती है। 119 है, कक्षा में सूचना आदान प्रदान और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा यदि सूचना देने वाला उसी कूट प्रणाली का प्रयोग करता हो जो प्राप्तकर्ता कूटानुवाद कर सकता है। सेंडर यूजेज द सेम कोडिंग सिस्टम। तो इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान करने के लिए कोडिंग सिस्टम में बात करने से अच्छा होता है, लेकिन कोडिंग सिस्टम में जो सूचना देने वाला है वो भी उसी कोड का यूज़ करे जो सूचना प्राप्त करने वाला है। शिक्षक भी उसी कोड में बात करे जो कि बच्चे समझ सकें। इसका आंसर ये होगा, और यहाँ पे ये 120 है आंसर इसका, हाँ ये ही होगा 120। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का मूल उद्देश्य यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना, ना कि सिर्फ पढ़ाई में, उसके साथ साथ खेल में, साथ साथ व्यवहार में, मनोविज्ञान में,
सांस्कृतिक कार्यक्रमों इत्यादि सभी चौतरफा विकास ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है, ना कि नौकरी प्राप्त करना या फिर डिग्री लेना। तो इस प्रकार से मैंने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के थे। बिहार बीएड एग्जामिनेशन 2019 के ही क्वेश्चन थे, उसको आप लोग को देख लेना है और तैयारियां करनी है। इस प्रकार से अगले वीडियो में रीजनिंग का हम आंसर बताएंगे, साथ ही साथ कुछ इस क्वेश्चन पेपर से हटकर अलग क्वेश्चंस भी सिलेबस के अनुसार से सेलेक्ट करके हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और लिंक को शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।